हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। आज का मोटिवेशन है, जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है, जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही व्यक्ति सफलताओं की चाबी हासिल करता है। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, केंद्र एवं परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया, घटती हुई बुद्धि संगतता। बताओ दोस्तों, कमेंट करो, जवाब दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, घटती हुई बुद्धि संगतता। आधुनिकीकरण के 3 मौलिक तत्व हैं जिनमें विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं एवं बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, केंद्र एवं परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया, ये तत्व मौलिक हैं जो आधुनिकीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन घटती हुई बुद्धि संगतता है जो आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से डेविड ईस्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं? विलियम डनिंग, लियो स्ट्रास, चार्ल्स एच मैकल, जॉर्ज सेवाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियो स्ट्रास। लियो स्ट्रास हैं वो डेविड ईस्टन के इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। आपका अगला सवाल, अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संहितावाद ने अपनाया है वह है दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, समाजशास्त्रीय उपागम, वैधानिक उपागम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्रीय उपागम। जो अनौपचारिक नियम हैं उनके अध्ययन के लिए नव संहितावाद हैं, उन्होंने समाजशास्त्रीय उपागम को अपनाया है। समाजशास्त्रीय उपागम है वो बेहतर से बेहतर मानते हैं। आपका अगला सवाल, जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन का संबंध नव संहितावाद की किस धारा से है? मानकीय संहितावाद, विवेकीय चयन संहितावाद, ऐतिहासिक संहितावाद, कर्ता केंद्रित संहितावाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानकीय संहितावाद। आपका अगला सवाल, एडवर्ड सिल्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? राजनीतिक लोकतंत्र, संरक्षक लोकतंत्र, आधुनिकतावादी वर्गतंत्र, सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। आपका अगला सवाल, राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई समता कहता है उसे आमंड द्वारा कहा जाता है।
उपव्यवस्था की स्वायत्तता, सांस्कृतिक लौकीकरण, भूमिका विभिन्नीकरण, क्षमता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक लौकिकीकरण। जिस लक्षण को लुसियन पाइस समता कहता है उसी लक्षण को आमंड है वो सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहता है। आपका अगला सवाल, किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण एवं जन आधुनिकीकरण इन दोनों चरणों में वर्गीकृत किया है? ऑर्गेन्स्की, मिलोवान-जिलास, आई.जे. स्टेट, सिडनी बर्वा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आई.जे. स्टेट है। इन्होंने आधुनिकीकरण के 2 चरण बताए हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा उपागम यह मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं? खेल सिद्धांत, विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत, संस्थावाद, नव संस्थावाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विवेकपूर्ण चयन का सिद्धांत है वो कुशल प्रयोग, साधनों का कुशल प्रयोग के लिए मानते हैं। आपका अगला सवाल, कॉफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कानून का शासन और सरकार की कुशलता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना, चयन, चुनाव और प्रत्याह्वान की व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नियम, चुनाव और प्रत्याह्वान की व्यवस्था इस विशेषता को शामिल नहीं किया है, लेकिन कानून का शासन और सरकार की कुशलता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना इनको शामिल किया है, लेकिन नियम, चुनाव और प्रत्याह्वान की व्यवस्था को शामिल नहीं किया है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक विकास का तात्पर्य खाली जगह के विकास से है? अर्थव्यवस्था, प्रशासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, संस्थानों, नजरियों और मूल्यों, राजनीतिक नेतृत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संस्थानों, नजरियों और मूल्यों। आपका अगला सवाल, अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक कारक या एजेंट नहीं है? परिवार, स्कूल, मास मीडिया, धर्म, प्राकृतिक विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान है जो राजनीतिक समाजीकरण में नहीं है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फाइनर, सिडनी वेब, आमंड, लासवेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आमंड। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें। द पावर एलिट पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, सी राइट मिल्स, मोस्का। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सी राइट मिल्स। आपका अगला सवाल, यह किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है? यह कथन किसका है? लिचफर्ड, बोलिन, कवानग, ब्लोंडेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिचफर्ड। लिचफर्ड ने कहा था कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आपका अगला सवाल, वर्ष 1960 में आमंड तथा पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारात्मकवाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, दहल का बहुतंत्र, लुसियन पाई का आधुनिकीकरण सिद्धांत, रोस्टो का विकास के चयन का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए। ईस्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है वो आर्मंड और पॉवेल के संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत है। आपका अगला सवाल, अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। निम्नलिखित कथन में से किसकी टिप्पणी है? मार्क्स, केन्स, शुम्पीटर, अमर्त्य सेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुम्पीटर। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें। आपका अगला सवाल, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? ग्रेवियल आमंड, जी सिंघम पावेल और जूनियर, कार्ल ड्यूस, लुसियन पाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रेवियल आमंड। ग्रेवियल आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सबसे पहले दी थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण, प्रभावकारी स्थिति निर्धारण, मूल्यांकन स्थिति निर्धारण, वैयक्तिक स्थिति निर्धारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैयक्तिक स्थिति निर्धारण है वो राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार में शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं? अल्प विकास पर, निर्भरता पर, साम्राज्यवाद पर, आधुनिकीकरण पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधुनिकीकरण पर। जो प्रगतिवादी तुलनावादी विचारक हैं वो अल्प विकास पर बल देते हैं, निर्भरता पर बल देते हैं, साम्राज्यवाद पर बल देते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण पर बल नहीं देते हैं। आपका अगला सवाल, आधुनिकीकरण और अपचय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? रोस्टो, पाई, हंटिंगटन, लिप्सेट। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हंटिंगटन। हंटिंगटन है वो अपचय के सिद्धांत के निर्माता हैं। आपका अगला सवाल, यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? आश्रयता सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत, आधुनिकीकरण सिद्धांत, उत्तर आधुनिकीकरण सिद्धांत। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आधुनिकीकरण सिद्धांत। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है? अन्ना आरेंट, ठेदा स्कोकपोल, ग्रेन ब्रिल्टन, होवार्ड जॉनसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रेन ब्रिल्टन है। आपका अगला सवाल, नव संहितावाद बल देता है संहिताओं पर न कि व्यक्तियों पर, संहिताओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर, राजनीतिक में समूह सिद्धांत पर, राजनीति पर अर्थशास्त्र हावी रहता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संहिताओं पर न कि व्यक्तियों पर। नव संहितावाद है वो संहिताओं पर बल देता है, व्यक्तियों पर बल नहीं देता है। आपका अगला सवाल, जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी तत्कालीन साम्यवादी शासन से, फांसीवादी शासन से, उत्तर उपनिवेशवादी समाज से, गैर सैद्धांतिक तानाशाही से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तत्कालीन साम्यवादी शासन से। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हविजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? पेरेटो, मोस्का, मिल्स, बर्नहम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बर्नहम। बर्नहम ने हविजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और अपनी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।